मैं रजनीश सिंह आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह जिस पहाड़ पे बैठ जाता है वो सिंहासन बन जाता है। ये कहानी बीरबल और अकबर की है। अकबर जी बोलते हैं बीरबल से कि एक बात बताइए बीरबल कि इस दुनिया में अविद्या क्या है। बीरबल बोलते हैं कि सरकार मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर बेहतर दे पाऊंगा और मैं भी रोज़ रोज़ ड्यूटी आकर के और आपके क्वेश्चन जो पूछ कर आपने जो मतलब मेरा दिमाग का दही कर रखा है तो उसके लिए मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 4 दिन की छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं। जैसे ही छुट्टी उन्होंने ली और जाते ही वो पहुँचे मोची के पास में। मोची से बोले कि भाई एक जोड़ी तुमको जूती बनानी है। उन्होंने कहा कैसी जूती, ना साइज वाइज क्या होगा। तो उन्होंने सीधी सी बात कही कि साइज कोई भी चलेगा, 1 बित्ती चौड़ी बना दो, 2 बित्ती चौड़ी बना दो, चलेगा, लेकिन उसमें सिलाई करनी है, आपको सोने और चांदी के धागे से सिलाई करनी है और हीरा जवाहरात उसमें लगाने हैं। उन्होंने कहा ठीक है कि शर्त ये है कि ये नहीं बताओगे कभी कि जूती हमने बनाई है। उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है, ठीक है। उसके बाद में 3 दिन के बाद में मोची के पास जाते हैं और वो जूतियाँ लेते हैं और एक मस्जिद में फेंक देते हैं और एक ले जा कर के अपने घर में रख लेते हैं बीरबल जी। और रात को फेंकते हैं मस्जिद में। तो रात में जैसे ही सुबह होता है मौलवी साहब जो वहाँ पे झाड़ू लगाते हैं आते हैं, देखते हैं एक मतलब हीरे जवाहरात चढ़ी हुई और सोने चांदी के धागे से सिलाई करी हुई नायाब जूती पड़ी हुई है। तो उसको उठाते हैं और वो सीधा सीधा यही सोचते हैं कि ये आम आदमी की ये जूती हो ही नहीं सकती। वो बंदा ये सोचता है कि ऊपर वाला आया होगा, यहाँ पे नमाज पढ़ी होगी और अपनी जूती भूल करके चला गया। तो वो जूती रख लेते हैं। रखने के बाद में जितने भी नमाज पढ़ने वाले आते हैं तो उनको भी दिखाते हैं। उस जूती को सभी लोग क्या करते हैं, अपनी सर पे लगाते हैं, आंखों पे लगाते हैं और पैर वैर जो भी होता है अपना उसका पूजन करते हैं। तो धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल जाती है। बादशाह के पास में भी ये बात जाती है। बादशाह कहते हैं कि वो जूती कहाँ है, लाइए, हमको दिखाइए। बादशाह के दरबार में जैसे ही जूती जाती है तो बादशाह भी सोचते हैं कि हाँ ये जूती यार आम इंसान की हो ही नहीं सकती है। वो बंदा यही सोचता है कि ऊपर वाला आया होगा, ऊपर वाले ने नमाज पढ़ी होगी और वो मस्जिद में अपनी जूती भूल करके चला गया। बादशाह जी हुक्म दे देते हैं कि सीधी सी मतलब इस जूती के लिए ये बहुत ही नायाब जूती है, इसको एक सुरक्षित जगह पे रखवाया जाए और इसका पूजन करवाया जाए। तो बादशाह का हुक्म है, मान लिया गया, तुरंत उसको रख दिया गया और पूजन शुरू हो गया जो भी होता है। उसके बाद में जैसे ही 4था दिन होता है बीरबल जी आते हैं अपना मुँह लटकाए हुए। सभा में जैसे ही प्रवेश होते हैं अकबर जी बादशाह जी बोलते हैं कि क्या बात है बीरबल, अपना तुम्हारा मुंह बहुत लटका हुआ है, क्या बात है, कोई बात है क्या, ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे घर में कोई मर गया हो। कहा नहीं बादशाह सलामत, बात यूं है कि हमारे परदादा जी की एक जूती थी, तो उसमें से एक चोर उठा के ले गया, एक हमारे घर में ही पड़ी रह गई। तो वही इतनी नज़दीकी थी हमारी जूती के साथ में, हमने उसको बेचा नहीं था और वो निशानी थी हमारे पुरखों की कि अच्छा हमको जो तुम्हारे पास में जूती है वो दिखाओ जरा। बादशाह जी ने बोला। उन्होंने दिखाया जूती, वही हीरे जवाहरात जड़ी हुई सोने चांदी के धागे से सिलाई करी हुई जूती। तो उन्होंने बादशाह सलामत का सर ठनक गया एकदम। उन्होंने बोला कि वो जूती जो हमने रखवाई है सुरक्षित स्थान पे उसको मंगवाया जाए। जैसे ही मंगवा कर के आया, जूती लेकर के आए, उन्होंने कहा बादशाह सलामत यही अविद्या है, यही अविद्या है। इसमें क्या है कि लोग दूसरे की बात पे भरोसा कर लेते हैं, खुद कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है। शिक्षा इस कहानी से ये मिलती है कि दूसरे के कहने से कुछ भी मत करो, खुद जब अपने आप से डिसीजन लो तभी कुछ करो। मेरा आप सभी लोगों से एक चीज कहना है कि किसी दूसरे की बात को सच मान लेना ये कहाँ की समझ है। इस दुनिया में अगर कुछ कमाल करना है तो अपना ओपिनियन बनाइए,
और अपना विचार रखिए, उसी को आगे बढ़ाइए, और दूसरे के विचार से आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं फायदा हो सकता है। इसीलिए बनना है तो सिंह बनिए, भेड़ नहीं। भेड़ चाल से चलना बंद कर दीजिए। नमस्ते।